सभी साथियों को प्रणाम। आइए साथियों मिलकर आज का योगाभ्यास करते हैं। सबसे पहले बैठ जाएं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। सुखासन में इस प्रकार बैठ जाएं। जो नए साधक हैं वो सुखासन में बैठ जाएं और जो पुराने साधक हैं वो पैर फैलाएं और पद्मासन में बैठ जाएं। इसके बाद करेंगे प्रार्थना। आंखें बंद करें, 3 बार गहरा लंबा सांस। त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुच्यमामृता। आज हमने एक मंत्र महामृत्युंजय का जाप किया। साथियों, महामृत्युंजय मंत्र शोक से मुक्ति का साधन है, मृत्यु से मोक्ष का साधन है। जीवन का जो सर्वोच्च उत्कृष्ट पद है मुक्ति, वो इस मंत्र को समझकर साधना करने से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक साधक प्राप्त कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय योग ऋषि गुरुदेव राष्ट्रभक्त स्वामी रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन। श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन। और जितने साथी मेरे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके लिए आप सबको नमन। साथियों, आज कुछ ऐसे हल्के व्यायाम करते हैं जिन्हें जो नए साधक प्रारंभ काल से ही करना चाहें वो कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं, अधिक आयु के हैं, शरीर रोगग्रस्त है, तो ऐसे सभी लोग कर सकें। योग का अभिप्राय, योग क्या है? नतस्य रोगो जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगा अगिनभयम शरीरम। उपनिषदकार कहते हैं योग करने से न रोग रहेगा, न बुढ़ापा आएगा, न मृत्यु का भय सताएगा, और मृत्यु के भय से मुक्ति ही का नाम ही मोक्ष है। साथियों, आए तो कुछ हल्के व्यायाम करके पहले शरीर को वार्म अप करते हैं। कोई भी आसन करने से पहले शरीर को वार्म अप करना, वर्कआउट करना, कैलोरी बर्निंग करना, ये अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले खड़े हो जाएं और कुछ हल्के हल्के व्यायाम। जो बुजुर्ग हैं तो वो वॉकिंग की तरह इस तरह अपने आप को, शरीर को गर्म करने के लिए एक हाथ आगे पीछे, उसके साथ हाथ के साथ पैर। जो हाथ आगे आएगा वो पैर नीचे, जो हाथ पीछे वो पैर ऊपर। इसी के साथ लंबे गहरे श्वास। जो युवा, बच्चे और स्वस्थ हैं वो इसको हल्का रनिंग के स्टाइल में सांस लंबा गहरा ही बना के रखेंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी जिसमें क्षमता है उतना करें। दूसरे व्यायाम में हाथ और पैर का पूरा इस्तेमाल करें। एड़ी हिप तक जाए, शोल्डर कान तक, कोहनी एकदम सीधी। लंबे गहरे श्वास। साथियों, इस तरह आपका शरीर तैयार हो जाता है और यहीं से घुटनों को तैयार करने के लिए, अपनी टांगों को तैयार करने के लिए एक एक घुटने को उठाएं और पेट दबाएं। मोटापे वाले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
ये अभ्यास कॉमन है, सबको करना है। साथियों, आजकल के युवा जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, उन सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की। तो आज हम हल्के हल्के सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के व्यायाम करते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले गर्दन का व्यायाम। सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस निकालते हुए आगे। तीन से 5 बार अपनी क्षमता के अनुसार, समय के अनुसार। फिर राइट बैंड, सांस बाहर, सांस लेते वापस, सांस बाहर करके दूसरी तरफ। मित्रों, इसको सांस लेकर भी कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। अब इसी तरह ठोड़ी को दाएं बाएं, अब गोल एक बार में एक राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज साथ साथ करेंगे तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, चक्कर नहीं आएगा, सभी कर पाएंगे। अब हाथों के हल्के हल्के व्यायाम, दोनों हाथ सामने लाएं और अपनी कलाई को चलाएं ऊपर नीचे। अब उंगलियों को स्ट्रेच करके भी चलाएं। मुट्ठी बांधें, गोल घुमाएं। 5-5, 10-10 राउंड, जितना आप पे समय हो उतना करें। कोहनी मोड़े, कंधों को गोल घुमाएं, कोहनी आगे मिलाएं, ऊपर उठाएं, फिर घुमाएं धीरे धीरे। सांस लेते हुए कोहनी ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, विपरीत। वापस अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने लाके लॉक करें और धीरे धीरे घुमाएं। दोनों कोहनियां एकदम सीधी। फ्रोजन शोल्डर वाले, सर्वाइकल वाले इसका अभ्यास जरूर करें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सामने से ऊपर जाने के बाद हथेलियां बाहर की ओर और एक साथ नीचे लाएं। ऐसा करने से आपके शोल्डर के नर्व चलेंगे, उनमें जमा हुआ मल निकलेगा। सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस फ्रोजन शोल्डर में अत्यंत लाभ। इसके बाद में बंधुओं हम करेंगे स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक। फेस और गले के लिए भी है। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है वो चिन लॉक लगा के करें, और जिन्हें सर्वाइकल है वो गर्दन सीधी। दोनों हाथ साइड में हम दोनों तरह से करते हैं, एक बार चिन लॉक के साथ, एक बार बिना चिन लॉक के। मुंह में लंबा सांस भरेंगे, रोकने के बाद सांस निकालेंगे, फिर से सांस लेंगे, इस बार चिन लॉक लगा के करेंगे। ये हो गए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के व्यायाम। में और भी व्यायाम जोड़ सकते हैं, जितना समय हो उतना करें।
इसमें पैरों को 1 से 1.5 फीट खोलें, खड़े हो जाएं, दोनों हाथ चेस्ट पर लाएं और जैसे किसी चीज को पकड़ के खींचते, ऐसे खींचते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हुए हाथों को फैलाएं। सांस लेते हुए गर्दन पीछे, दोनों हाथ सामने, सांस लेके हाथों को फैलाते हुए भी कर सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द है उनको भी लाभ मिलेगा। स्पाइन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वो भी लाभान्वित होंगे। इसके साथ अब हम बैठकर 2-4 आसन करेंगे और आज के वीडियो को हम विशेष रूप से सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ही रखेंगे। इतने सीधे होकर बैठ जाएं, दोनों पैर सीधे करें, पैरों को सीधे करने के बाद सामने करवाएं। सीधे होकर बैठ जाएं। अब दोनों घुटने मोड़ें, दोनों पैर के तलवे मिलाएं, दोनों हाथों को लॉक करके पैरों को पकड़ लें और धीरे धीरे सांस लेकर घुटनों को जमीन से मिलाने की कोशिश करें। दबाव डालें अपने घुटनों पर। भद्रासन। वापस। इसे 2 से 3 बार कर सकते हैं। वापस। धीरे से पैरों को सीधा करें। अब एक पैर मोड़ें, दूसरा पैर मोड़ें, वज्रासन। इस आसन को सभी कर सकते हैं। जिनके घुटनों में तीव्र पेन हो वो ना करें, जिन्हें करने में कठिनाई हो, छोटा वाला सराहना उठाओ, छोटा वाला सराहना। जिन्हें करने में कठिनाई हो, जो बैठ नहीं पाते हो, तो इस प्रकार से एक सिराना लेकर अपने पैरों के नीचे रखकर इस तरह बैठ सकते हैं नए साधक। और जब स्वस्थ हो जाए तो इस सिराने को हटा दें और सीधे बैठे। अब यहां से स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल पेन वाले कुछ हाथों के व्यायाम और कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हाथ गर्दन के पीछे लॉक करें, सांस भरें और गर्दन एंटी प्रेशर डालें। गर्दन पीछे की ओर, हाथ आगे की ओर। वापस। फिर से वापस, फिर से वापस। दोनों कोहनियां मिलाएं, चिन के नीचे से दोनों कोहनी मिलाएं। वापस। अब दायां हाथ दाईं कनपट्टी पर रखें और सांस भरें, एंटी प्रेशर डालें। बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। वापस। दोनों हाथ माथे पर रखकर फिर से एंटी प्रेशर डाल सकते हैं। इस प्रकार यदि इतना अभ्यास रोज करेंगे तो निसंदेह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एकदम ठीक हो जाएगा। मेडिकल साइंस में इसके लिए कोई दवाई नहीं है, सिर्फ पेन किलर है। पेन किलर खाते रहेंगे, आपके डोज बढ़ते रहेंगे, शरीर रोगी होता रहेगा। इसलिए इनका अभ्यास रोज करें। इसके साथ ही यदि पेट खराब रहता है, पेट की वजह से सर्वाइकल बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक है, तो यहीं से हम सहजता के साथ कर सकते हैं मंडूक आसन। डायबिटीज वालों को भी लाभ देगा। दोनों अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ नाभि के दोनों तरफ रखें, सांस भरें, सांस निकालते हुए झुकें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले गर्दन को इस तरह उठा के रखें और जो स्वस्थ हैं वो माथा जमीन पर ला सकते हैं। वापस। फिर इसी तरह
इसी तरह बाईं हथेली नाभि पर, दाईं हथेली नाभि पर, इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह इसके साथ ही जब आप वज्रासन में है, मंडूकासन किया है, तो इसका काउंटर पोज करने के लिए उष्ट आसन भी साथ साथ कर लें। उष्ट आसन में इस तरह घुटनों पर खड़े हो जाएं, पैरों को टोच पर रखें। नए साधक टोच पर रखेंगे तो अच्छा है। जिन्हें पीछे मुड़ने में कठिनाई है वो हाथ कमर पर रखते हुए पीछे मुड़ें और धीरे से अपनी एड़ी पर पेट कमर को आगे की ओर खींच के रखना है। जो सीधा सीधा अपनी एड़ी पकड़ सकते हैं वो एड़ी पकड़ लें। जिनका स्पाइन फ्लेक्सिबल है, पीछे मुड़ने में कठिनाई नहीं है, तो वो पैरों को पीछे फ्लैट रख सकते हैं। मित्रों, आज के लिए हम इतना ही आसन रखेंगे। अब थोड़ा सा बैठकर प्राणायाम कर लें। लंबे गहरे सांसों को इमेजिन करना। गहरा लंबा श्वास लेना, यथाशक्ति रोकना और सहजता से छोड़ना। बाहर रोकना, फिर अंदर लेना। प्रच्छदन विदारणाभ्याम व प्राणस्य। गीता ने जिसे योगियों का यज्ञ कहा है, जो प्रत्येक योगी को दोनों संध्याओं के वक्त करना चाहिए, वो यज्ञ यही है। लंबा गहरा सांस रोकना, लंबा गहरा श्वास लेना, यथाशक्ति रोकना, धीरे से निकालना, बाहर रोकना। गीता के अध्याय 4 के 29 और 30वें श्लोक में इस यज्ञ का वर्णन है। अपाने ज्योति प्राणम, प्राण अपानम तथा परे, प्राण अपान गति रुद्धा प्राणायाम परायण। अपरे नियता हराय, प्राणान प्राणेषु गृहति, सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छत्र कलमसा। बंधु, इसका मैं अनुवाद करता हूं। अपाने ज्योति प्राणम, ऊपर से प्राणवायु को इतना भरे कि वो अपान के साथ मिल जाए। उन दोनों में आपस में एक युद्ध, एक द्वंद्व चले, रोक लें। और जब न रोक पाए तो श्वास को पूरा बाहर इतना निकाल दें कि अपान उठकर प्राण तक आ जाए। फिर से प्राण और अपान का द्वंद्व, फिर प्राण बढ़े तो अपाने ज्योति प्राणम, प्राण अपानम तथा परे, प्राण अपान गति रुद्धा। और फिर सामर्थ्य के अनुसार प्राण और अपान दोनों की गति को रोककर कुंभक लगाकर बैठना। कुंभक 2 प्रकार का है, एक आंतरिक, एक बाह्य। अगले सूत्र में कहा है अपरे नियता हाराय। जो दूसरे लोग हैं वो निमित्त भोजन लेकर जीने के लिए जितना भोजन चाहिए, जैसा भोजन चाहिए, जब भूख लगे उतना ही वो जो भोजन लेते हैं, उससे आवश्यकता से अधिक बिल्कुल भोजन नहीं लेते, वो भी अपने प्राणों पर नियंत्रण करने में सक्षम हैं। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो, ये सारे के सारे यज्ञ के विद्वान कहे गए हैं, ऐसा गीताकार कहता है। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छत्र कलमसा, जिसका जो अपने चारों ओर यज्ञ का छत्र बना लेता है, अर्थात जिसके सर के ऊपर यज्ञ रूपी छत्र होता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी कलमस अर्थात पाप छू नहीं सकता। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, अर्थात वो पाप से बचने लगता है। तो बंधु, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। आप सबसे प्रार्थना करते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और लॉकडाउन का समय घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। यथाशक्ति पीएम रिलीफ फंड में, पीएम केयर जो अकाउंट है, उसमें अपनी क्षमता के अनुसार जो दान दे सकें अवश्य दें। अनायास दान का प्रदर्शन करने और फोटो खिंचवाने के लिए सड़कों पर ना घूमें। आपके आसपास कोई जरूरतमंद है। आज के समय में जो निर्जीव, जो हमारे बेजवान प्राणी हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, बंदर हैं, ये बेचारे भूख से तड़प रहे हैं लॉकडाउन का समय है। तो यथाशक्ति आपके करीब जहां आप सहजता से जाकर कर सकें, चिड़ियों को दाना पानी, कुत्तों को भोजन,
गऊओं के लिए, बंदरों के लिए जो आप कर सकें, और जो आपके आसपास भूखे मजदूर इत्यादि यदि कोई हैं तो यथाशक्ति बिना किसी द्वेष भाव के मदद करें। अफवाहों से सावधान रहें, मैसेजों को फॉरवर्ड करने से बचें, प्रभु का ध्यान करें, कीर्तन करें। जब वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सबको प्रणाम हो।